एक कहानी, पाप का बाप कौन। तो एक ब्राह्मण का बच्चा बेटा गुरुकुल से पढ़ के घर वापस आया। तो उसके पिताजी ने पूछा, हाँ बेटे पढ़ा है क्या? कहा हाँ पापा जी पढ़ा है बाबूजी। तो बोले चलो ठीक है, सब पढ़ लिया, सब ज्ञान आ गया? कि हाँ। तो उसके पिताजी ने पूछा, चलो ऐसे बताओ कि पाप का बाप कौन। बेटा तो सारी पोथी वगैरह किताबें वगैरह सब पलट पलट देख ली, उसको तो ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया, ना ही गुरुजी ने समझाया था। तो बोले कि ठीक है ऐसा कर, तू जाके गुरुजी से पूछ के आ, या जहाँ से तेरे को पता लगे पता करके आ भाई पाप का बाप कौन, फिर आगे बताइए मेरे को। बच्चा चल पड़ा, गया। 2-3 दिन हो गए भटकते हुए। तो एक घर के आगे देखा गाय बंधी हुई है, तुलसी का पौधा लगा हुआ है और बहुत अच्छा घर है। तो लगा कोई वैष्णव का घर है, इनसे जाके पता करता हूँ तो शायद पता लग जाए। वहाँ गया उसने, वहाँ से औरत आई, बोले जी आ जाओ। उसने अंदर गया, वो उसने पूछा तो पहले बोले बैठो, आप 2-3 दिन से थके हुए लग रहे हो, पहला कुछ पानी पुनी पियो, फिर आपको बताती हूँ कुछ करती हूँ। और ठीक है, उसने पानी पिया, पानी पुनी पी के थोड़ा सा तृप्त हुआ। तो बोला आप बहुत अच्छे वैष्णव लगती हो आप, तो मेरी एक सवाल है मेरा कि पाप का बाप कौन है, ये मैं खोज करने निकला हूँ। तो बोली जो मैं, वो बोली औरत बोली, मैं वैष्णव नहीं हूँ, मैं इस नगर की वैश्या हूँ। ब्राह्मण का बच्चा तो घबरा गया, बोले मेरे से तो पाप हो गया, मेरे से तो मैंने तो वैश्या के घर का पानी पी लिया। बोले अब तो जनेऊ बदलना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, गंगा जल से नहाऊंगा, गंगा से नहाऊंगा तो जाके कुछ शुद्धि होगी मेरी। तो वो जाने लगा। तो वो बोली बैठो। उसने मन में सोचा बालक है, कहाँ कहाँ भटकेगा ये, तो इसको मैं ही समझाती हूँ। वो ठीक है। बोला ऐसा है, आप खोज करने निकले हो, आप कुछ खाना खा लो, कुछ भोजन कर लो, ग्रहण कर लो और फिर चले जाना, कोई बात नहीं। आपको 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो कुछ खाया होगा तो शरीर में जान रहेगी। उसने मन में सोचा चलो पाप तो हो ही गया है, जनेऊ तो बदलना ही है, नहाना है ही है, गंगा जल में जाना ही है, तो क्यों ना खाना भी खा लेते हैं, चलो पाप तो हो ही गया, पानी तो पी लिया इससे घर का। तो बैठ गया वो। तो उसने कहा नहीं, उसने बीच में ही कहा भाई मैं आपको खाना खाने के नाम के 5 सोने की वो दूंगी मुद्राएं, सोने की मुद्राएं दूंगी 5, आप खाना खा के जाना। उसे सोच लिया चलो नहाना तो है ही है, जनेऊ बदलना ही है, खा लो। लेकिन उसने शर्त रख दी, खाना मैं अपने हाथ से बनाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। बोला कोई बात नहीं। बैठ गया, उसने दिखा दिया ये रसोई घर है, या बना लो। वो बनाने लगा, इतने में वो फिर आ गई वेश्या। उसने कहा ऐसा है, आप मेरे अतिथि हो, आप मेरे घर पे आए हो, तो आप खाना बनाते अच्छे नहीं लगते, मैं आपको 5 की जगह 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी, खाना मुझे बनाने दो, आप अच्छा नहीं लगता मेरे को। वो बोले चलो इतना पाप हो ही चुका है, वो सही बना लेगी खाना, इसकी श्रद्धा है कर लेगी पूरी। उसने खाना बना दिया। उसने वो जब खाने लगा तो फिर उसने वैश्य ने दोबारा कहा ऐसा है, मेरी इच्छा है मैं अपने हाथ से आपको खाना खिलाऊं। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। बोली ऐसा है, 10 मुद्राएं की जगह मैं आपको 15 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगी, आप मेरे हाथ से भोजन ग्रहण कर लो, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाएगी। हाँ मेरे घर में ब्राह्मण आए थे तो मैंने अपने हाथ से उनको खाना खिलाया। तो सोचा चलो ये भी कर लेते हैं, नहाना भी है, नवी बदलना है, ऐसा कुछ करना है तो और सही। जब उसने ग्रासी तोड़ी और मुंह में देने लगे ना, तो उसने अपना हाथ खींच लिया वेश्या ने। उसने कहा जाके आपके पिताजी को बोल देना कि पाप का बाप कौन है पता लग गया। बोले कौन है? कि लोभ, लालच। कि वो तो आपकी श्रद्धा थी, आपने दिया, कि आपने जब 5 में बोली तब आपका पाप लग गया आपको, 5 और बोली मैंने, फिर वो सोच चलो पाप तो हो ही गया है और कर लो, फिर मैंने 5 और बोली मैंने, फिर आपको लोभ हो गया, चलो ये भी कर लो। तो पाप का बाप कौन हुआ? लोभ, लालच। तो इसलिए अपने पिताजी को जाके बोल देना पाप का बाप है लोभ, लालच। जहाँ लालच आएगा, जहाँ पाप होगा, वहाँ आराम से बैठ के सोच लेना, दिमाग में सोचना मेरे से पाप हुआ होगा,
तभी लालच हुआ होगा, तभी मेरे से पाप हुआ है वो। बिना लालच के पाप नहीं होता कभी भी। तो इसलिए पाप का बाप लोभ है, लालच है। लालच से बचोगे तो पाप नहीं होगा। छोटी सी कहानी अच्छी लगी इसलिए आपसे शेयर की है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और छोटी छोटी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।